जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। प्रिपेयर ब्रिजेशियन सेम टॉपर पिछली कई लगातार 4 क्लासेस से हम लोग अपने चैप्टर विद्युत चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर आपसे कोई कहता है कि आपने इतना ही केवल पढ़ा है, क्या इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन हमें ज्ञानी तो बनना नहीं है, हमें बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करना है। ज्ञानी बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, कभी आप पीएचडी कर लीजिएगा, आप ज्ञानी बन जाएंगे उस सब्जेक्ट में। आप अगर एक सब्जेक्ट का आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो कम से कम पीएचडी करके उसके ऊपर 2-4 स्टडी कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन चूंकि हमें अभी ज्ञानी तो बनना नहीं है, हमें अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्या करना है, क्लियर करना है अच्छे अंकों के साथ। तो टॉपर्स वही होता है जो ये जानता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अधिकतर लोग ये जान जाते हैं हमें क्या पढ़ना है, लेकिन अधिकतर ये नहीं जान पाते क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये जान क्या नहीं पढ़ना तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। ये बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं कि कुछ लेकर आएंगे किताब। अगर आप किसी टीचर से कह इंपॉर्टेंट चीज लगा दो भाई, तो अधिकतर चीज देखना सब इंपॉर्टेंट है, बिना इंपॉर्टेंट के थोड़ा घुमाएगा है। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको धीरे धीरे आप याद करने की और धीरे धीरे अपनी आदत में लाने की कोशिश करिए। आप देखिए, आपको जितना मैंने अभी लगभग कितने 6 चैप्टर पढ़ा के रखा है। 6 चैप्टर मैंने कोई एक दिन में तो पढ़ाया नहीं है, एक सप्ताह में पढ़ाया नहीं है, एक महीने में तो पढ़ाया नहीं, थोड़ा थोड़ा भी डेली पढ़ाया है। अगर आप डेली की आदत बनाते कि डेली मुझे उसे याद कर लेना है, तो आज वो आपके लिए बोझ नहीं बनता। आज वो आपके लिए बोझ इसलिए बन गया क्योंकि आप उसे डेली रूटीन में नहीं लेकर आए। ठीक उसी प्रकार से होता है, टॉपर क्या करता है, डेली रूटीन में चीजों को लेकर आता है बस। क्योंकि 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा उसके पास भी, जो आपसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। आप भी वही खाना खा रहे हैं, वो भी वही खाना खा रहा है। आप भी वही हवा ले रहे हैं, वही हवा वो भी ले रहा है। बहुत लोग सुनते कि वो क्या कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया होगा। और याद रखो, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो बाद एग्जाम के बाद बताते मैंने ये किया था तो सक्सेस मिला है। उन्हें पहले पता भी नहीं था कि ये करने से सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने जितना भी आपको पढ़ाया रिवीजन करके रखिए, उससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। 4 क्लास में मैंने इतना बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। 2-3 घंटे की क्लास हो गई होगी, लगभग 2 घंटे की 4 क्लास हो चुकी है आपको, 4 से 5 क्लास 2 से 3 घंटे के लगभग। अब अगर इतना रिवीजन कर लेंगे तो बहुत सारा खत्म हो जाएगा। अब आज हम जो इतना पढ़ के रखे हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसी के आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को हल करना सीखेंगे। हमारे पास अभी 3 न्यूमेरिकल्स मैंने लिखा है आपके लिए। ये 3 तो इंपॉर्टेंट हैं और इसी के आधार पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चित्र वाला न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो चित्र वाले को भी हम देखेंगे कैसे लगाया जाता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, कभी भी सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल मत उतारना। जब पूरा सॉल्व हो जाए, अच्छे तरीके से लग जाए और जो डाउट हो उसे पूछ लो, तब न्यूमेरिकल्स को उतारना, तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि सबके पास डाउट हो, और कुछ के पास डाउट बहुत ज्यादा हो सकता है, तो जरूर पूछेगा। तो हम लोग शुरू करने क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन कैसे लगाते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। बोर्ड एग्जाम में कैसे लगाना है, सबसे मान लो आप क्वेश्चन नंबर 1 हल करने जा रहे हैं, तो क्या डालेंगे, आंसर नंबर 1। ओके, सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल है तो क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे, फिर लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन डेट। क्या, गिवन डेट। ओके, अब देखिए 2 ओम, ये क्या है, ओम है। क्या है भैया, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का है। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का है। अब अगर इतना पढ़ते तुरंत दिमाग में आ गए क्या देके रखा, तो मेरे को तुरंत लग जाएगा। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को, तो 2 ओम और 4 ओम, 2 है, 2 प्रतिरोध है, तो पहले को R1 नाम देंगे। R1 कितना है, 2। R2 कितना है, 4 ओम। ये हो गया अपना काम। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। वाले तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में, कौन सा क्रम है भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। याद रखिए, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो तुल्य प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो परिपथ का प्रतिरोध होता है। मतलब तुल्य प्रतिरोध में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, आपके पास जो कॉपी होगी इसके नीचे लिखेगा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। इतना हो गया R1 R2 दिया है, ये हो गया। अब लिखेंगे श्रेणी क्रम, चूंकि पूछा है तो लिखेंगे श्रेणी क्रम के
सूत्र से, ओके, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है भैया, R बराबर R1 प्लस, यही तो होता है, कोई दिक्कत? तो R बराबर R1 का मान 2, R2 का मान 4, 4 2 R कितना हो गया 6। कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान है। और यहाँ देखिए श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है वो बहुत आसान होता है, समांतर क्रम की अपेक्षा श्रेणी क्रम जो होता है क्या होता है, बहुत आसान होता है। श्रेणी क्रम इसलिए आसान होता है कि इसमें तुरंत आप जोड़ देंगे, समांतर क्रम में आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब आप जोड़ पाएंगे। तो अगर देखा जाए श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम की तुलना में बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान, आंसर 6 ओम आ गया। लेकिन क्या हम 6 लिख देंगे तो अपना आंसर सही होगा? जी नहीं, इसका मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो 1 नंबर का सवाल है, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? अभी देखिए, अभी उतारिए, कोई नहीं, बहुत आसान था। अब देखिए इसको हम अगले न्यूमेरिकल्स में लगाने की कोशिश करते हैं। इसको समझ में आया किसी को? पीछे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? पीछे कोई दिक्कत? खड़े हो तुम, खड़े हो का, खड़े हो। ध्यान से देखिएगा, सवाल ऐसे ही आपके लिए है कि अगर R1 का मान 3 ओम है, कितना है, और R2 का मान 4 ओम है, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? कोई बोलेगा नहीं। R1 का मान कितना है, 3 ओम है, R2 का मान 4 ओम है, तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन में इसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 7। बहुत बढ़िया, क्या बहुत आते हैं। जो श्रेणी क्रम होता है बहुत ही आसान होता है, लेकिन 7 के बाद 7 ओम बोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रा। कोई डाउट? कोई डाउट? बढ़ जाओ। तो ये बहुत आसान है। अब अगर यही चीज फिगर में आ जाती तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना है हमें। पहले श्रेणी क्रम में भी देखना है और समांतर क्रम में भी देखना है, और यहाँ पे वोल्टेज भी तो देख रखा है। तो यहाँ पर कैसे काम करते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। लिखा क्या है, 2 प्रतिरोधों, पहला क्या है 4 ओम, दूसरा क्या है 4 ओम किसका मान है, R1 का मान है। तो पहले लिखेंगे आंसर नंबर 2, क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हल, फिर क्या लिखेंगे दिया है। ये सब क्या है, एक प्रॉपर तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को लगा रहे हैं। कोई ना एग्जामिनर कंफ्यूज होगा ना आप कंफ्यूज होंगे, स्टेप बाय स्टेप लगाते जा रहे हैं। अब ये हो गया क्या, दिया है कि, तो क्या देके रखा है भैया R1, क्या R1 कितना देके रखा है 4, फिर क्या देके रखा है R2, ये तो देखे रखा है। अच्छा V, 1 मिनट कोई बोलेगा नहीं, 1 मिनट खड़े भाई जी। ये V क्या है, 10B जो है ये किसका मान हो सकता है, यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ 10B, 10B किसका मान हो सकता है, खड़े हो काजल, 10B किसका मान हो सकता है, खड़े हो तुम, हाँ 10B किसका मान हो सकता है, नहीं विद्युत विभवांतर, क्या बैठ जाओ। V से वोल्ट आया, V से क्या आया, जब मान लो अगर 10A लिखा होता तब धारा का मान होता, क्योंकि A मतलब एम्पियर, A का मतलब, यार V लिखा है, V क्या है वोल्ट है, क्या है, तो विद्युत विभव मतलब V का मान है, क्या है, तो V बराबर कितना देखिए रखा है 10 ओम। ओके, इतना हो गया। अब सवाल क्या कहा है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़े और समांतर क्रम में जोड़े तो I का मान क्या होगा, I का मान, आई का मान कब कब पूछा है, एक बार श्रेणी क्रम, एक बार, तो सबसे पहले अगर हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालेंगे तब तो आगे कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम श्रेणी क्रम को हल करते हैं, बहुत क्लियरली, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम, क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 1 है ना इसका, श्रेणी क्रम में। अब देखिए श्रेणी क्रम में कुल धारा का मान क्या होगा, R बराबर मतलब कुल प्रतिरोध R1 प्लस R1 का मान कितना है 4 ओम, R2 का मान 12। ओके, तो R बराबर कितना आएगा, ये R का मान हो गया। लेकिन सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा कि श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा जाता है तो इसमें कितनी विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा का मतलब I, तो R का मान हो गया, B का मान यहां से ले लेंगे, B का मान यहां से ले लेंगे। इसमें पूछा क्या है, I का पूछा है,
चलिए एक सवाल पूछते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। खड़े हो अमित, बताओ भाई आई का सूत्र क्या होगा? मैंने भी बताया ना कल या परसों की क्लास में, आई बराबर, कोई बताएगा का क्या होता? नो नो नो, आई बराबर बी अपान, आई बराबर, बैठ जाइए, आई बराबर क्या होता है? बी अपान आर, बी अपान। अरे अगर डाउट हुआ करे तो वो तो आसान से सूत्र बना लिया करो। कहते देखिए बी प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई होता है। इससे क्या बनेगा? बी बराबर आर आई बनेगा। आई हमको चाहिए तो आर नीचे आएगा तो क्या बनेगा? आई बराबर बी अपान आर ही तो बनेगा। जब भी डाउट हो मेन सूत्र को पकड़ो और सूत्र बना डालो, बहुत आसान है। तो आई बराबर बी अपान आर, बी का मान कितना है? 10, आर का मान कितना है? 16। तो भैया अब तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो भाग कर सकते हैं। कैसे भाग करेंगे देखिए, 16 बाहर हो जाएगा, 10 अंदर। तो भैया 10 छोटा है तो पॉइंट लगाओ, क्या लगाओ? 16 छक्का 96, 4 बचेगा पॉइंट से 0, तो कितना होता है? 16 छक्का 96 तो होता है 16 दूना 32, 8 बचेगा पॉइंट से 0, 16 पंचे कर गया। तो आई का मान कितना आएगा भैया? 0.625। 1 मिनट रुकिए, कोई बोलेगा नहीं इस बार, कोई बोल, 1 मिनट रुक जाइए बस, कोई बोलेगा नहीं। सवाल मेरा है एक व्यक्ति से। खड़ो दीपेश, अगर हम इतना लिख देंगे तो क्या हमारा आंसर सही होगा? तो आगे क्या लिख दें? कौन बताएगा इसको? क्या लिख दें बताओ, क्या होता है? ओम होता है। हाँ, तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आई का मात्रा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। बैठ जाइए, तो ए लिख के छोड़ देंगे अपना आंसर। तो भैया ये आंसर किसके लिए हुआ है? ये श्रेणी क्रम के लिए हुआ है। अगला सवाल कहां से है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों कि समांतर क्रम में कैसे इसका आंसर आएगा। अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछेगा। और जो मैं इस सवाल को लगा रहा हूँ, ये सवाल क्या काट सकते हो? दो से काटेगा फिर तो भाग करना पड़ेगा, लास्टली भाग तो करना पड़ेगा, और चाहे जैसा भाग करोगे आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा क्या है इसका? समांतर क्रम। यहां से भी एक सवाल पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे। भैया देखिए बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, मत उतारिए भाई साहब। खड़े भी भाई, तुम भी खड़े हो। बताओ समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होगा? हाँ बताओ भाई दीपेश। नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, गलत बता रहे हो तुम। खड़े पीछे ले भाई, खड़े हो। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होगा? अभी मैंने कल पढ़ाया है। हेलो इमेज, तुम ही बताओ। ये वाला होगा 1/r = 1/r1 + 1/r2। बहुत बढ़िया, बहुत ताली बजा दो भाई इसके लिए। बैठ जाओ, बहुत आसान है, मैंने कल पढ़ाया वो अगर आप नहीं याद करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या है? देखिए इसी का उल्टा है, इसका क्या है? उल्टा। तो पहले यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में क्या लिखेंगे? 1/r बराबर 1/r1 + 1/, ध्यान से देखिएगा, कोई उतारेगा नहीं भाई। तो 1/r = 1/r1 का मान कितना है? 4, और 1/r2 का मान कितना है? 12। अब जैसे हम लेंस वाले या दर्पण वाला सूत्र लगाते थे, ये भैया नीचे हर बराबर करते थे, यहाँ पर भी हर बराबर, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। तो 12 के पहाड़े में 4 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 के पहाड़े में तो 12 आ जाएगा। तो 4 तय 12 एकम, तो 1/r बराबर 3 एकम, 1 एकम, नीचे आ गया 12, 1/4 r बराबर 3 1, 4/12, 4 एकम 4 तई, तो 1/r बराबर 1/, और जब ये पलटेगा तो ये भी तो पलट जाएगा, तो r बराबर आएगा 3। 1 मिनट तुम खड़ी बैठेंगे तुम। अगर हम r बराबर 3 लेंगे तो क्या सही रहेगा? खड़े तुम अर्चना, r बराबर अगर हम 3 लिखेंगे तो सही रहेगा? तो बताओ क्या लिख दे इसे आगे?
ओम। क्या लिख दे? क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? बढ़ रही है, तो क्या लिखेंगे? ओम। तो आर का मान कितना आया? 3। कितना आया? किसके लिए? समांतर क्रम में आर का मान कितना आया? 3। अब हमें क्या चाहिए? आई का। कितना है? तो उसको हम लगाते हैं, कहाँ लगाते भाई, कहाँ लगा दिए? यहाँ देखिए, पीछे दिख रहा है इसको? ये चलिए देखिए, एक मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, उसके आगे यहाँ देखिएगा, बहुत आंसर। आई देखिए, वही वाला है ना, दूसरा वाला, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान से, बहुत धीरे धीरे। आर का मान हमें कितना आया है? 3। और समांतर क्रम में निकालना किसका मान है? अब आई का निकालना है। तो आर बराबर कितना लेके रखा है? 3 ओम। वी का मान कितना है? 10 ओम। और आई निकालना है भैया, ये तो निकालना है। तो आई बराबर सूत्र क्या होता है? बी अपान आर। बी का मान 10, आर का मान 3। और याद कर लो, जब इसे हम भाग करेंगे, देखिए ऐसे भाग करता हूं मैं, तो 3 त्रिका 9, एक बचेगा पॉइंट से 0। 3 त्रिका बार बार वही आएगा, कभी कटेगा नहीं। तो जब इसको आप काटेंगे तो 3.333 बार बार कटता, तो एक बार हम छोड़ देंगे। अभी आपके मन में सवाल हो सकता है कि हम 3 को 4 नहीं ले सकते? जी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि साथियों, आपने छोटी क्लासों में पढ़ के रखा होगा नियरेस्ट 10 और 100। नियरेस्ट 10 और 100 ये कहता है कि अगर कोई संख्या दशमलव के बाद 5 हो या 5 से ज्यादा, 5 हो या 5 से, तो उसे आप 1 बढ़ा के लिख सकते हो। लेकिन यहाँ तो 3 है, तो नहीं बढ़ा के लिख सकते। तो आपका आई का मान कितना आएगा? 3.33। अब 1 मिनट और सवाल पूछ लीजिए, खड़े हो रहा तुम। क्या हम आई बराबर इतना ले देंगे, सही रहेगा? तो बताओ क्या लिख दे इसके आगे? एम्पियर। क्या लिख दे? क्योंकि आई क्या है? विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? बहुत ही आसान है, ध्यान देके रहिए भैया। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, एक आंसर यहाँ पे है, एक आंसर। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? बहुत आसान है, करना कुछ। हाँ भैया बोलो, बोलो। हाँ नहीं नहीं, ये चूंकि मैथ है, क्या मैथ तो है नहीं, ये फिजिक्स में हम बार नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, आप लोग बार बार मत लगाइएगा, ये फिजिक्स है। क्या है? तो इसमें कोई डाउट? सब एक मिनट, अगर आप लोग चाहते हैं इस न्यूमेरिकल को हल करना तो बहुत आसान है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़िए और देखिए क्या दिया है वो लिखिए और क्या पूछा है, बस उसके बाद धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाइए, बस। इसमें कोई डाउट? तो आइए इसको उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 फिगर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने 10 बराबर V बराबर 10 ओम लिख दिया था, जो कि 10 बराबर B होना। अब ये सही हो गया है, बाकी सारी चीजें सही है। आगे से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझा रहा हूं फिर से कि देखिए, श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना, R बराबर R1 प्लस R2। सवाल में जो जो था मैंने लिख लिया। यहाँ तक तो बहुत आसान है, कहानी यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, यहाँ भिन्न आ जाता है। तो सूत्र होता है समांतर क्रम का 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/। ध्यान समझिएगा, दोबारा समझा रहा हूँ, बातें मत करिए। तो 3 होता तो R3 लेते। अब देखिए 1/r बराबर R1 का मान 4, 1/4 हो जाएगा। R2 का मान 1/12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे हर बराबर करना, क्या करना है? तो सबसे पहले बड़ी संख्या का पकड़ो, तो बड़ी का है, तो क्या 12 के बारे में कब वो 4 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 4 के बारे में 12 तो आएगा। कितनी बार में आएगा? तो जिस संख्या से नीचे गुणा करते हुए उसी संख्या से ऊपर करते हैं। 12 एक काम, नीचे हर बराबर हो गए, हमने कॉमन ले लिया। 3 एक काम, 1 एक काम, 3 1 4/12, 4 एक काम, 4 3 1/r बराबर 1/, तो ये पलटेगा, ये भी पलट जाएगा। r का मान कितना आएगा? 3। उसके बाद तीसरा समझ में आया? R का मान 3 था, B का मान 10 था, I निकालना था। I बराबर B अपान B का मान 10, R का मान, हमने भाग किया 3.33 आया। कोई डाउट? अब हम लोग जो चित्र वाला फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान समझिएगा। मैंने कल आपको एक चित्र समझाया था व्हीटस्टोन ब्रिज का, P अपान Q बराबर R अपान S वाला। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल लिखा है निम्न परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। विद्युत धारा का मतलब I का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, I का मान कब ज्ञात होगा? जब हमें R का पता होगा।
तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर भी तो आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो सब आर को एक जैसा जोड़ भी नहीं पाएंगे। अब ये तार ही तो है भैया, इस तार को हम ऐसे खोल दे, मान लो ये तार ऐसे लिपटा हुआ है, इस तार को ऐसे खोल देंगे तो एक जगह क्या है, 1 ओम है, क्या है, और जब ये तार और आगे बढ़ेगा तो एक जगह ऐसे बना हुआ चित्र है, समझिएगा ध्यान से। ओके, ओके, जब तार को हम ऐसे फैला रहे हैं तो पहले क्या है, 1 ओम है, फिर आगे आ गए ये वाला, ऊपर क्या है, 6 ओम, यहाँ पर क्या है, ये आगे जुड़ा हुआ है एक परिपथ से, यही जमीन तो है। अब ध्यान से, हमने इस तार को फैला दिया है, अब फैला तो दिया तो आपके दिमाग में आएगा तो श्रेणी क्रम है, आपके दिमाग में क्या है, सही दिमाग लगा है, लेकिन बीच में तो बवाल ये पैदा कर रहा है, ये कैसा है, समांतर क्रम, ये क्या है, तो पहले समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में बदलो, क्या, समांतर क्रम को पहले श्रेणी क्रम में बदलेंगे, तो पहले हम हल करेंगे यहां से, क्या हल करेंगे, तो दिया क्या है ये लिखेंगे, लिखाएंगे, हल पहले लिखेंगे, ओके, फिर क्या लिखेंगे, दिया है, ध्यान से देखिए क्या देखिए रखा है, एक क्या है, ई, आपने देखा होगा भैया, सेल आपने देखा है, सेल में वोल्ट होता है, इतने वोल्ट का सेल है, होता है, तो ई जो कैपिटल ई होता है भैया, ये किसी विद्युत सेल का या किसी भी सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो ई बराबर कितना देखिए रखा है भैया, 10 वोल्ट, क्या देखिए रखा है, 10 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर 3 आर है, एक R1 है, R2 है और R3, तो ध्यान देखिएगा, R1 का मान कितना है, 1 ओम है, R2 का मान कितना है, 6 ओम है, और यहाँ पर भी सॉरी R3 का मान कितना है, 6 ओम। देखिए ध्यान से, सवाल कैसे लगेगा ये समझेंगे, समझेंगे पहले कि जो 6 ओम है, 6 ओम है, मतलब जो R2 है और R3 है, ये किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, R2 कामा R3 किसमें है, समांतर क्रम में संयोजित, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, किसमें ये समांतर क्रम में, तो इसके सूत्र क्या लगेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/, इसके रूप में, ये 2 है या 2 लिख दो, ये क्या है, ओके, ध्यान समझिए आप, 1/r तो हम ऐसे लिख देंगे, 1/r2 का मान कितना है, 6, इसका मान भी कितना है, 6, और मैंने बताया हर बराबर करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ऑलरेडी हर बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, ना गुणा करेंगे ना जोड़ेंगे, सीधे उतार लेंगे इसे, तो 1/r बराबर 6 नीचे कॉमन है, 6 से उतार लीजिए, और 1 1, यहाँ तक समझ में आया, नो डाउट, देखिए 2 1 कम 2 3, 1/r बराबर कितना हो गया, और जब भैया 1/r बराबर 1/3 है तो उसको पलटेंगे तो r बराबर कितना होगा, क्या 3 लिख देंगे, सही रहेगा, 3 ओम, क्या हो गया, आप ध्यान से देखिएगा। अब एक है R1, इसको हम मान लेते हैं R डैश, क्या मान लेते हैं, ओके, अब इसे तो हम R2 R3 R4 दे नहीं पाएंगे, ये कुल प्रतिरोध निकला है, तो R डैश, तो अब कैसे लगाएंगे, इसके बाद देखिएगा, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक हो, हमने क्या किया था, समांतर क्रम को एक पैरेलल में बदल, सॉरी श्रेणी में बदलने, सीरीज में बदल दिया। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रतिरोध अभी भी हैं, एक R1 है और एक R डैश है, क्या लिखेंगे, अब R1 कामा सॉरी R1 कामा R डैश श्रेणी क्रम में, क्या श्रेणी क्रम में, समझ में आ गया, श्रेणी क्रम में, मतलब ये तार चपक गया, क्या हो गया, ये चपक के क्या बन गया, 3 ओम, और जब चपक के बन गया 3 ओम भैया, तो ये सीधी सीरीज बन गई, तो क्या बनेगा, श्रेणी क्रम, तो लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R डैश, R1 का मान कितना है, 1, R2 का मान कितना है, 3, तो R बराबर कितना आएगा, हाँ R डैश तो लिखा है, कहाँ पे लिखा है R2, मतलब R1 R2 नहीं नहीं, देखिए सही है,
अब जो हम ले रहे हैं उसको रखेंगे, वहाँ R1 R2 नहीं रखेंगे। हमने जो यहाँ पर लिखा है उसी को यहाँ लिखेंगे। 3 1 4। ये क्या निकल के आया है? R विद्युत प्रतिरोध। बातें मत करिए, निकालना क्या है? और देखिए क्या रखा है? E। तो देखिए E बराबर कितना है? 10 वोल्ट। I निकालना है मेरे भाइयों, बहुत ही आसान सूत्र में बताऊंगा। E बराबर होता है IR। क्या होता है? चलेंगे IR, ध्यान से देखिएगा। E का मान कितना है? 10। I निकालना है, R का मान कितना है? 4। यहाँ पर आप V ओम लिखे न लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जब आंसर लिखे तो जरूर लिखना चाहिए। तो जब ये गुणे में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 10/4। जब 4 से हम लोग भाग करेंगे 10 को, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0। 4 पंचे 20, कट जाएगा। तो I का मान कितना आएगा? 2.5 एम्पियर। ये एकदम सही है। क्या है? एकदम। पहले थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। ओके, लेकिन ये सूत्र जरूर याद रखेगा, कि सूत्र से आगे जाके 3 से 4 न्यूमेरिकल्स लगेंगे। एक सूत्र E बराबर I प्लस R वाला भी होता है, लेकिन वो दूसरे के लिए है। तो यहाँ तो कोई डाउट? तो आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। और जितना मैंने आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ाया है उसके आधार पे मैंने सवाल लगवा दिया है, एक चित्र वाला भी लगवा दिया है। इन तीनों न्यूमेरिकल्स को एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। हाँ भैया बोलो सर। यहाँ से देखिए R का मान निकल आया, R का मान 4 ओम हो गया। E का मान हमारे पास कितना है? 10 वोल्ट। निकालना क्या है? I। तो E बराबर IR सूत्र होता है। E का मान कितना हो गया? 10। I निकालना है, रख देंगे। R का मान कितना है? 4। अब ये गुणे में नीचे आएगा तो भाग में। I बराबर 10/4 और 4 से भाग करेंगे 2.5 आएगा। एम्पियर लिखेंगे क्योंकि विद्युत धारा का क्या है? किसमें कोई डाउट? तो आई होप ये समझ में जरूर आया होगा। इन तीनों सवाल का न्यूमेरिकल का एक बार रिवीजन करिएगा, और आपके में जो बुक है उस बुक से कुछ न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे।